वॉरेन बफे का नाम आप सभी ने सुना होगा। दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति। वॉरेन बफे से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें आपने 20 से 30 वर्ष की उम्र में अपनाया और वो आपकी सफलता का आधार बनी। वॉरेन बफे का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल रिबूटिंग माइंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है किसी स्टेज से पब्लिक को संबोधित करना? मैं जानता हूं कि आप वॉरेन बफे का जवाब सुनना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हीं बातों में वो जवाब आपको मिलेगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। मुझे भी आपकी तरह ऐसा ही लगता था कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है स्टेज से बोलना और सामने ढेर सारी पब्लिक आपको सुन रही हो। किंतु जिंदगी के 40 साल बिताने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना ही पब्लिक स्पीकिंग है। फिर चाहे आप स्टेज से सैकड़ों हजारों को संबोधित कर रहे हो या छोटे से समूह को, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या अपने छोटी सी टीम को एड्रेस कर रहे हो, आप अपने परिवार में अपनी बात रख रहे हो या इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब दे रहे हो, ये सभी पब्लिक स्पीकिंग के अलग अलग तरीके हैं और हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में इनमें से कई तरीकों से रूबरू होना पड़ता है। मैं चाहता हूं आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाइए। क्या स्कूल में कभी आपको न बोल पाने के कारण हंसी का पात्र बनना पड़ा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन वक्त आने पर आप कुछ भी बोल ना पाए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी विषय पर लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया हो और आपके पास भी बहुत अच्छा विचार था लेकिन आप बोलने की हिम्मत ही ना जुटा पाए हो? दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि आपने अब तक ये बात समझी ही नहीं कि अन्य स्किल्स की तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। गुड न्यूज इज दैट पब्लिक स्पीकिंग इज अ लर्नेबल स्किल एंड एनीबॉडी कैन लर्न इट। यस, यू कैन लर्न इट। जिस तरह से एक अच्छा सिंगर बनने के लिए सारे गामा पा के साथ साथ सुर और ताल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस तरह अच्छा डांसर बनने के लिए रोज डांसिंग स्टेप्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस तरह अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए रोज खेल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी तरह एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए स्पीकिंग स्किल्स को सीखना और फिर उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि अगर आप सिंगिंग की प्रैक्टिस न करें तो चल जाएगा, अगर आप डांसिंग की प्रैक्टिस न करें तो चल जाएगा, आप कोई खेल भी न खेलें तो भी चल जाएगा, लेकिन बिना बोले बिल्कुल नहीं चलेगा। और मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए, जितना अच्छा और बेहतर आप बोलेंगे उतनी ही शानदार आपकी ज़िंदगी होगी। मैं रिपीट करता हूँ, जितना अच्छा और बेहतर आप बोलेंगे उतनी ही शानदार आपकी ज़िंदगी होगी। बहुत लोग ये बात समझ नहीं पाते और ज़िंदगी भर ऑडियंस में बैठकर तालियां ही बजाते रहते हैं, लेकिन जिसने इसे समझा, सीखा और उपयोग किया उसके लिए फिर लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। अब ये तय आपको करना है कि आप ऑडियंस में बैठकर तालियां बजाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। अब बात करते हैं वॉरेन बफे के जवाब की। तो जब वॉरेन बफे से ये पूछा गया कि 20 और 30 की एज में ऐसी कौन सी स्किल थी जो आपकी सक्सेस की बेस है, तो उन्होंने कहा, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता ही आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जाती है। अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाना अत्यंत आवश्यक है और मैंने इसी पर काम किया। अगर आप खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि वॉरेन बफे कभी भी एक अच्छे स्पीकर नहीं थे, लेकिन जब उन्हें स्पीकिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस का आभास हुआ तो न सिर्फ उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीखा, बल्कि आज उन्हें सुनने के लिए लोग न जाने कितनी दूर दूर तक चल के जाते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं। अंत में मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले खुलकर बोलिए, अपनी हिचक को, अपनी झिझक को हटा दीजिए, मिटा दीजिए। आप ऑडियंस में बैठकर ताली बजाने के लिए नहीं, सामने आकर दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुए हैं।
सामने आकर अपनी बात रखिए। यकीन मानिए आपके लिए तालियां कभी कम नहीं पड़ेंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं चाहता हूँ आज कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल के कारण आपको लाइफ में वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या वो ऐसा कौन सा मोमेंट था, या वो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जो आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स के अच्छे ना होने के कारण आपने मिस किया है। और मैं चाहता हूँ कि आज आप ये भी प्रण करें कि आज के बाद जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप आगे बढ़कर उसे गले लगाएंगे, चूकेंगे नहीं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।